Dear students, myself Harish sir is there. In consequence of reading about direct and indirect speech, today we shall learn to change the direct into indirect related to let. लेट वाले वाक्यों को कैसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज द लास्ट लेसन एंड टुडे द चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट विल बी फिनिश्ड. शी हियर. We use let in two ways. On one hand, let means a type of order. दो तरह से let का प्रयोग किया जाता है, एक ऑर्डर के रूप में और एक सजेशन के रूप में. अब आप पहले ऑर्डर के रूप में देखें. पहला जो होता है ऑर्डर होता है, दूसरा प्रस्ताव होता है. जैसे चलो खेलने चलें, चलो एक कप कॉफ़ी पीते हैं, तो ये प्रस्ताव हो गया. और एक ऑर्डर के रूप में होता है, वो किस तरह से होता है आप देखोगे. जैसे फादर सेड टू मी, लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन. पिता ने मेरे से कहा कि बच्चों को बागीचे में खेलने दो. ये एक प्रकार का ऑर्डर हुआ ना. तो एक तरह का वाक्य ये होता है. अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको आप देखें. जैसे फादर सेड टू मी, आप देखें, फादर सेड टू मी लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन. पिता ने मेरे से कहा कि बच्चे को बागीचे में खेलने दो. इसमें भी जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जैसे हम इन्विटेशन इम्परेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग करते थे, वैसे ही टू का प्रयोग करेंगे. किस प्रकार से करेंगे? फादर टोल्ड मी, आप देखो, फादर सेड टू मी, हियर इन द रिपोर्टिंग वर्ब देयर इन एन ऑब्जेक्ट मी, therefore said will be converted in told and to will be omitted and me यानी ऑब्जेक्ट विल बी पुट एज इट वाज.
हम सेड को टोल्ड में बदलेंगे, टू को ओमिट करेंगे और मी को ज्यों का त्यों रख देंगे। सिर्फ लेट के पहले हम टू लगा देंगे, लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। यानी पिता ने मेरे को, बच्चे को बागीचे में खेलने के लिए बोला। पिता ने मुझसे बच्चे को बागीचे में खेलने के लिए बोला। अब सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही सेड टू द वॉचमैन, He said to the watchman, let the visitor come in. उसने वॉचमैन से बोला कि पर्यटक को आने दो, यानी पर्यटक को आने दिया जाए। यहाँ देख रहे हो कि ये भी एक तरह का ऑर्डर है। ठीक ऊपर वाले अंदाज में आप इसको भी चेंज करोगे और लिखोगे ही टोल्ड द वॉचमैन, ही to let the उसने वॉचमैन से कमरे के अंदर आने के लिए बोला। उसने वॉचमैन से पर्यटक को कमरे के अंदर आने के लिए बोला, यानी उसने वॉचमैन से बोला कि पर्यटक को कमरे के अंदर आने दिया जाए। आप देख रहे हो कि दोनों में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। जैसे आप इंपरेटिव सेंटेंस में करते थे, टू को ओमिट कर दिया जाता था, सेंस के अनुसार आप जो है वर्ब को कन्वर्ट कर लोगे और उसके बाद टू लगाओगे और बाकी सेंटेंस को ज्यों का त्यों आप रख दोगे। सी द नेक्स्ट। अब प्रोपोजल के रूप में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? मोहन सेड कम लेट अस प्ले क्रिकेट। आप देख रहे हो मोहन सेड, लेट अस मोहन सेड कम लेट अस प्ले क्रिकेट। मोहन ने कहा कि आओ हम क्रिकेट खेलें। यह एक प्रकार का प्रस्ताव है। जब प्रस्ताव होगा तो जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ रखा है कि सेंस के अनुसार आप क्या करोगे, तो सेड को प्रोपोज्ड में कन्वर्ट कर लोगे, यानी ये हो जाएगा मोहन प्रोपोज दैट लेट अस प्ले क्रिकेट। अब आप देख रहे हो कि रिपोर्टेड स्पीच में अस जो है वो सब्जेक्ट के पजेसिव के बतौर यूज हुआ है। अतः हम
यहाँ सब्जेक्ट के रूप में अस का जो प्रोनाउन फॉर्म होगा, जिसका वो पजेसिव है, उसको रखेंगे। तो अस किसका पजेसिव फॉर्म होता है? वी का पजेसिव फॉर्म होता है अस। सब्जेक्ट होगा वी और उसका पजेसिव फॉर्म होगा अस। तो सेड दैट वी, और चूंकि यह एक प्रकार का प्रोपोजल है तो आप वी शुड लगाओगे। प्ले क्रिकेट, यानी आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा मोहन प्रोपोज दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार से एक अन्य एग्जाम्पल है प्रोपोजल का। आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू द पिक्चर। मैंने अपने दोस्त से कहा कि हम लोग पिक्चर देखने चलें। अब आप इसको करोगे, कैसे करोगे? मोहन I said to my friends अब आप यहाँ देख रहे हो आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट अस गो टू द पिक्चर। मैंने अपने दोस्त से कहा कि हम जो है पिक्चर देखने चलें। ये भी एक प्रकार का प्रस्ताव है, और मैंने बताया आपको कि जहाँ पे भी प्रस्ताव होगा हम वहाँ पे प्रोपोज्ड का यूज करेंगे। और जब प्रोपोज्ड का यूज करोगे तो यहाँ पे एक खासियत है कि जो प्रीपोजिशन टू है उसका ओमिशन नहीं होगा। टोल्ड के बाद हो जाएगा, लेकिन प्रोपोज्ड के बाद से टू का ओमिशन नहीं होगा। आई प्रोपोज टू माई फ्रेंड्स दैट वी शुड गो टू द पिक्चर। आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि अस है, तो अस का जो सब्जेक्ट बनेगा, अस जो है वी का पॉजेसिव है, तो वी आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे अस को, और वी शुड गो टू द पिक्चर। दैट्स ऑल, ये जो है होगा। अब आप आगे देख सकते हो। ऐसे ही आप अब इसके पश्चात आप एक प्रकार का एग्जाम्पल देखोगे कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से करने के लिए आएगा। आप एक सैंपल देख लो कैसे आएगा।
आप देख रहे हो ये क्वेश्चन है, ये मॉडल क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब आपने सारे रूल्स, सारे तरीके, व्हाट इज़ गिवन इन योर बुक एंड सिलेबस, all that rules you have learned. Now you have to solve the question what will be asked in your examination. Here is a sample of your question paper. There is a conversation between two friends Rajiv and Pradeep. राजीव जो है अपने दोस्त प्रदीप से पूछता है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। प्रदीप कहता है अब मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। राजीव फिर पूछता है कि तुम क्यों जा रहे हो वहाँ। तो प्रदीप कहता है कि माई मदर इज़ टू अराइव फ्रॉम द USA। 7:30 पर मेरी माँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आ रही है, इसलिए मैं उसको रिसीव करने जा रहा हूँ। इज इट क्लियर बिफोर यू? Now you have to fill in the blank what is given in your question paper. You see here that Rajiv asked Pradeep. राजीव ने प्रदीप से पूछा Where are you going? तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? जैसा मैंने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर यस नो आंसर्ड क्वेश्चन नहीं है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखोगे, यानी वेयर। वेयर आर यू गोइंग। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इम्प्लाइड है राजीव आस्क प्रदीप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है विद्यमान है। तो अगर ऑब्जेक्ट विद्यमान है तो क्या करोगे, यहाँ पे इम्प्लाइड है कि दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन है। इस चीज़ को बखूबी पहले जान लो कि राजीव सब्जेक्ट है और प्रदीप ऑब्जेक्ट और दोनों थर्ड पर्सन है। अब जब भी तुमको चेंज करना होगा प्रोनाउन में तो आप इसी की मदद लोगे कि कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है और कौन थर्ड पर्सन है। अब आप देख रहे हो कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर तुमने लिख लिया, बाकी सेंटेंस को तुम्हें अफर्मेटिव मोड में चेंज करना है। अब प्रश्न आया कि हम सब्जेक्ट की जगह क्या लिखें, तो यू है। तो यू जैसा कि सेकंड पर्सन है, आपने पढ़ रखा है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, एंड इन थर्ड पर्सन देयर विल बी नो चेंज। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार जब चेंज होगा तो सेकंड जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो भी थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट है वो भी थर्ड पर्सन है। तो आप यहाँ पे यू की जगह पे ही कर लोगे, वेयर ही। आर यू गोइंग, तो आप देख रहे हो कि ये प्रेजेंट टेंस है। क्वेश्चन जो है प्रेजेंट टेंस में पूछा गया है, तो पूरा जो कन्वर्जन होगा, जो भी तुम्हारा चेंज होगा वो तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो जो भी चेंज होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो वेयर ही वाज गोइंग, फुल स्टॉप कर लेंगे। आप जो है जो इन्वर्टेड कामा है उसको हटा दोगे और आप जो है फुल स्टॉप रख लोगे। अब आ जाओ दूसरे सेंटेंस पे। प्रदीप रिप्लाइड, प्रदीप जवाब देता है क्या, आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट। आप देख रहे हो कि आई क्या है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, तो आप यहाँ पे प्रदीप रिप्लाइड दैट, दैट का प्रयोग कर दोगे। कनेक्टिव वर्ड जो है लिखोगे, कंजंक्शन जो है जरूर लिखोगे। कंजंक्शन कब नहीं लिखा जाएगा, केवल उसी शर्त पे नहीं लिखा जाएगा, इफ देयर इज ए क्वेश्चन। इफ देयर इज नॉट अ क्वेश्चन यू हैव टू पुट द कंजंक्शन दैट। तो
आप देख रहे हो कि प्रदीप रिप्लाइड दैट आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, तो आई विल बी चेंज अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट बिकॉज इट इज द फर्स्ट पर्सन, देयरफॉर आई विल बी प्लेस्ड बाय ही, दैट ही. And rest tense will be converted in affirmative mode in past continuous tense because the question is answered in past tense, present continuous tense. Therefore, we shall write that he was going to the airport. अब हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो गया? प्रदीप रिप्लाइड दैट ही वाज गोइंग टू द एयरपोर्ट. प्रदीप ने जवाब दिया कि वो जो है कहाँ जा रहा था? तो एयरपोर्ट पे जा रहा था. अब क्वेश्चन थर्ड आता है, वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? तो राजीव फर्दर इंक्वायर्ड, राजीव जो है आगे प्रश्न किया. क्या प्रश्न किया? कि वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? ये भी आप चेक करोगे कि एक प्रकार का प्रश्न है. एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो नॉट अ यस नो आंसर्ड क्वेश्चन. और ये भी प्रश्न जो है इसका उत्तर हम यस नो में नहीं दे सकते हैं, इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ. तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि फर्स्ट यू शैल पुट द क्वेश्चन वर्ड वाई. वाई आर यू गोइंग देयर, एंड यू विल बी चेंज्ड इन थर्ड पर्सन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हियर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर थर्ड पर्सन. Therefore, if you have to change in first person or second person asked in the question, we shall change all those in third person. Therefore, we shall write why he. And we see that the question is asked in present continuous tense. Therefore, the indirect sentence will be changed in past continuous tense. Why he was going there. Why he was going there, यहाँ पे हम फुल स्टॉप कर लेंगे. अब ये आपका जो है पूरा का पूरा आंसर हो गया. ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आपको इसका जवाब देना होगा. इसको थोड़ा मन से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. बाकी सब ग्रामर तो आपके नॉलेज के लिए है, आपकी जानकारी के लिए है, लेकिन मैं इस कोरोना काल में सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ जो आपको स्कोर कराएगा, जो आपको नंबर दिलाएगा. और इस तरह के क्वेश्चन एक दो और आएंगे और पूरा ग्रामर यहीं पे फोकस्ड होगा और सब चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ेंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू.